हेलो विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एपेक्स एकेडमी 1 पर। आज हम लोग फिर से प्रथम कोटि के महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे, जो कि आज जो पढ़ लेगा ये सेशन उसे कभी भी इस चैप्टर के और सवाल नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मास्त्र सवाल है। इसके अलावा परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, 100% सवाल यहीं से आएगा। ठीक है, तो इसे पढ़ना ना भूलें। और जैसे हमारे चैनल का नाम है एपेक्स एकेडमी 1, जो विद्यार्थी पहली बार देख रहा हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्रिप्शन, और इसको जैसे प्रेस करेगा वो ब्लैक हो जाएगा, और एक यहाँ आ जाएगा ऐसे करके बेल आ जाएगा, और इस बेल को आप प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, आपको जैसे वीडियो डालूंगा मैं सबसे तेज नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और जो है यहाँ से आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा रसायन विज्ञान का। ठीक है, और मैं एक सीरीज चलाने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न, उसमें हर चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न डाल दूंगा, जो कि 99% क्या होगा सवाल वहीं से आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे पहला सवाल बोला है इसमें, ठीक है, पहला सवाल बोला है, आप सवाल नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं सवाल बोल रहा हूँ, जितना हमें आवश्यकता है हम यहाँ लिख देंगे, अदरवाइज आप नोट कर लीजिए। कह रहा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक 60 सेकंड दिया है। ठीक है, तब कितने समय पश्चात इसका सांद्रण प्रारंभिक की तुलना में 1/10 रह जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन का क्लू यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, इसमें दिया क्या है, दर स्थिरांक दिया है आपका, दर स्थिरांक बराबर 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसको लिखते हैं किससे, हम लोग के से लिखते हैं। फिर बोला है कि कितने समय में, मतलब टाइम पूछ रहा है आपसे, टाइम आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना है, टी बराबर वाट टाइम निकालना है। कह कितने समय में प्रारंभिक सांद्रण का 1/10 हो जाएगा। ये दिया है सवाल में। ठीक है, कि दर स्थिरांक कितना है 60 सेकंड इनवर्स, टाइम निकालना है। कह रहा है प्रारंभिक सांद्रण का 1/10 कितने समय में हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है आपसे। तो आइए अब सवाल को हल करते हैं। तो के का मान हमें दे दिया है, टी निकालना है, और सांद्रण ये, जैसे मैं मान लूं कि प्रारंभ में सांद्रण क्या रहा होगा, ए क्या रहा होगा, ए रहा होगा। ठीक है, प्रारंभ में सांद्रता क्या रही होगी, ए रही होगी। उसके पश्चात जब कुछ समय बीत गया होगा, ठीक है, जब कुछ समय बीत गया होगा तो क्या करेंगे, तो वहां क्या होगा, a इंटू 1/10। यही कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता का कितने % होगा, तो 1/10 होगा। कब होगा, जब कुछ समय, यहाँ टी बराबर टी बीत चुका होगा। ठीक है, जब कुछ समय बीता होगा तो ये आया होगा। ठीक है, और जब कुछ समय बीता होगा तो क्या बना होगा, यहाँ a माइनस एक्स बना होगा। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि x क्या होता है, कब आता है, जब यहाँ t समय बीत जाता है तो x आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जब कुछ समय बीतता है t बराबर क्या होगा, t आएगा, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस एक्स, और इसी के बराबर कितना आ जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता गुणे 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप यहां लगा दीजिए फार्मूला, के बराबर क्या होता है, 2.303/t होता है, और यहाँ log बेस 10 a माइनस एक्स होता है। ठीक है, कितना होता है, बात समझ में आ रही ना आपको। अब यहाँ के का वैल्यू रख दीजिए और इसकी वैल्यू रख देते हैं, उसके बाद सवाल आ जाएगा आपका।
के की वैल्यू रखिए यहाँ 60 सेकेंड इक्वल 2.303 अपॉन टी होगा। यहाँ रखिए लॉग बेस 10, ए की वैल्यू यही होगी, लेकिन ए माइनस एक्स कितना आया है, ये ए माइनस एक्स आ गया है आपको कितना, ए इंटू 1/10 आ गया है। इतनी बात समझ में, यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा ए अपॉन 10। अब देखिए ए से ए वैल्यू कट जाएगी और ये कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। हमें टी निकालना है, तो टी को यहाँ भेज दीजिए और 60 को यहाँ भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, टी बराबर 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 10 एंड बेस 10। तो आप जानते हैं कि लॉग 10 और बेस 10 जिसका हो जाता है वो क्या होता है, एक आ जाता है उत्तर उसका। यहाँ कितना मान रखेंगे हम लोग, एक रख देंगे, ठीक है, कि लॉग 10 बेस 10 का मान कितना होता है, एक होता है, हम लोग एक मान रख देंगे। अब देखिए क्या बचता है, यहाँ मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पास, t बराबर 2.303 अपॉन 60, यहाँ इंटू 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा। अब इसे अब भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, आइए चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस पॉइंट को काट दीजिए। कितने पॉइंट है लगे अंक पर, 1 2 3 अंक पर लगा हुआ है पॉइंट, तो क्या करेंगे, उतने ही जीरो नीचे बढ़ा दिया जाएगा। देखिए 1 2 3 बढ़ गए, तो ये क्या हो जाएगा, 2303 हो जाएगा। हम इसको इतना लिख सकते हैं, 60,000 है तो 6 गुणे 1/10,000 लिख सकते हैं ना। तो आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर इतना ही आंसर आएगा इसका। तो यहाँ रख दीजिए 6 इंटू 10,000, ठीक है, 6 इंटू क्या हो जाएगा, 10,000 होगा, भाग कर दीजिए टी बराबर, तो 6 3 18 होता है, 6 चौको 24, यहाँ 3 बार जाएगा, कितना बच जाएगा, 6 3 18, 18 2 20 3 23, 5 बच जाएगा और यहाँ 0, फिर कितने बार जाएगा, 6 8 48 बच जाएगा, यहाँ 48 में से 50 में से 48 गया, कितना बचेगा 2, यहाँ कितना हो गया 3, फिर क्या हो जाएगा 6 3 18, ठीक है, फिर कितना हो गया 5 बच गया, फिर कितना होगा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 0 50, तो क्या होगा 6 8 48। अब इसी प्रकार ये चलता रहेगा, कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये शांत दशमलव नहीं है, अशांत दशमलव है। इसका अर्थ है कि कभी शांत तो नहीं होगी, ठीक है, ये कभी शांत तो नहीं होगी। तो आइए अब यहाँ कितना है, ये नीचे 1/10,000, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या होता है, बहुत सिंपल मैंने बताया है कि 1 2 3 4 जितने जीरो हैं उतने अंक पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये पॉइंट तो पहले से है, तो इसको आप लेफ्ट कर देंगे। कौन सा लगाएंगे, ये 3 8 3, तो कितना 3 है, यहाँ कितने 4, क्या करोगे आप, इसके आगे एक जीरो और डालोगे, अर्थात ये करेंगे आप t बराबर 0.0383। बात समझिए, हमने कहा ये पॉइंट ऑलरेडी है तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे लेकिन छोड़ देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3, इसके आगे एक जीरो लगा लेंगे, कितने हो गए 4 अंक हो गए, यहाँ भी 4 पॉइंट है और 4 यहाँ भी। तो देखो 1 2 3 4 भाग करो, कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पहले वाला आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। टाइम किसमें है, सेकंड में दिया था पहले, तो किसमें आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल ये लगता है। पहला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सवाल लगा लीजिए या फिर इस शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। मैं एक बार देखता हूं वीडियो सही चल रही है कि नहीं। हाँ, तो वीडियो आपकी एकदम चौचक चल रही है, कोई समस्या नहीं है, क्यों सर। तो आइए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं पहले, लेकिन मैं इसे इरेज कर दूं।
देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या बोला इसमें, कहता है कि आपको सिद्ध करना है, क्या कह रहा है सवाल, आपको सिद्ध करना है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के, प्रथम कोट की अभिक्रिया के, मैं लिख भी देता हूं, अच्छा सिद्ध करना है आपको, ठीक है, सिद्ध करना है प्रथम कोटि, प्रथम कोटि की क्रिया के, प्रथम कोटि के क्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल के, अर्ध आयुकाल के 10 गुना है। ये सवाल है, पूछा है आपसे, ठीक है, क्या पूछा है कि सिद्ध करना है आपको कि जो प्रथम कोट की क्रिया है वो 99.9% पूर्ण होने में, ठीक है, पूर्ण होने में जितना समय लेती है, तो कह रहा अर्ध आयुकाल, ठीक है, अर्ध आयुकाल के 10 गुना है, ये कह रहा है आपसे, ठीक है। तो देखते हैं सवाल, सवाल पढ़ लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। अगर वीडियो न समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, और इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि सवाल आपका यहीं से आना है, ठीक है, और कहीं से नहीं आएगा। देखिए पहला सूत्र क्या होता है, मैं वो लिख देता हूं, ठीक है। पहला सूत्र होता है आपका के बराबर 2.303/t होगा, और log a/a-x होता है, ये पहला सूत्र है आपका, ठीक है, क्योंकि इसका भी मान रखना पड़ेगा। और यहाँ क्या बोल दिया था, हाफ टाइम, क्या बोल दिया, हाफ टाइम बोल दिया है, इसलिए यहाँ हमें हाफ टाइम का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है देखिए, के बराबर 0.693/t हाफ, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 मान लो इसको, समीकरण 2 मान लो इसको। अब क्या होगा, समीकरण 1 में 2 का मान रख दो, ठीक है, यहां लिख देते हैं समीकरण 2 से के का मान, के का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो ये मैं इसमें रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा देखिए 0.693/t हाफ हो जाएगा, और इक्वल 2.303 हो जाएगा अपॉन t होगा, और log a/a-x हो जाएगा। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई ना, दैट्स ऑल, बात समझ में आ रही इतनी बात, चलिए ठीक है, नोट करते रहिए, जिससे क्या होगा, आसान रहेगा आपको रिवीजन करने में, नहीं तो आपको वीडियो देखने में काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए आप नोट्स बना लीजिए सवालों का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, जब परसेंट दे देता है, मैंने कई बार पढ़ाया आपको कि जब परसेंट दे देगा तो क्या करेंगे हम, प्रारंभिक जो होती है ए, उसको कितना मान लेंगे भैया, 100 मान लेंगे, कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। और फिर जब पूर्ण होती है, जब कहता है 90%, 10%, 20% पूर्ण हो रही है, तो किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू। यहाँ कितना पूर्ण हो रहा है, ये देखिए 99.9% दिया है कि पूर्ण हो रही है, तो ये हमें क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू मिल गई, और ये हमें क्या मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू हमेशा आपको मानना पड़ेगा, जब भी परसेंट देगा आप क्या मान लेंगे, 100%, ठीक है। अब हमें क्या सूत्र में क्या चाहिए, देखो ये a माइनस एक्स से, तो निकाल लेते हैं यहाँ से a माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा देखो 100.0 कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पॉइंट है, और माइनस कर दो 99.9,
कितना आएगा, यहाँ 0.1 आ जाएगा, यहाँ 0 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी a माइनस एक्स का मान कितना आ चुका है, 0.1 आ चुका है। ठीक है, यहाँ रख दीजिए 0.693 अपॉन t हाफ इक्वल 2.303 अपॉन t। ठीक है, और यहाँ लॉग a का मान कितना हो गया है, 100 हो गया है, और इसका मान कितना आया है, 0.1 आया है। ठीक है, 0.1 आया है। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे आप तो एक जीरो यहाँ और बढ़ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, इसका मान रख दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, आगे हल करता हूँ, इसको अरेंज कर देता हूँ मैं। तो देखिए अब इसको वैल्यू को आगे लिखा जाता है। ठीक है, 0.693 अपॉन टी हाफ है, और यहाँ इक्वल 2.303 अपॉन टी। अब देखिए जब 1000 है, 1000 को मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं अलग पहले बताता हूँ आपको। 1000 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3। तो कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि कोटि मान हो जाता है 1 2 3 कि जितनी पावर होती है जीरो की उतनी पावर हम लगा लेते हैं 10 के ऊपर। तो कितनी जीरो है, 1 2 3, इसके ऊपर हम लगा देंगे 10 घाते 3 कर देंगे। यहाँ क्या जाएगा, लॉग 10 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ क्या जाएगा, लॉग 10 की पावर 3 हो जाएगी। फिर आपको पता है कि 0.693 अपॉन टी हाफ इक्वल क्या हो जाएगा, 2.303, और ये घात क्या होती, आगे आते गुणे 3 हो जाएगा, और लॉग 10। आपको पता है लॉग 10 बेस 10 का मान कितना कहेंगे, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। जब 1 होता है तो हम क्या करेंगे, इसको हटा सकते हैं तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया, सिर्फ 3 बचेगा, लॉग 3 बच जाएगा। तो अब देखिए इसे आप चौथ गुणा कर दो, और पान में टी है। देखिए 0.693 इक्वल ये 3 3 का 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन टी होगा, और यहाँ टी हाफ होगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ अगर आप चाहो तो एक पॉइंट पीछे जाओ। क्यों जाओगे, क्योंकि उसके बराबर करना है। तो यहाँ पॉइंट है तो मैं यहाँ से पीछे आऊंगा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो आइए कर लेते हैं 10 की पावर माइनस 1। चलो इसको इधर गुणा करा दो, टी इस वाले को यहाँ गुणा कराओ, इस वाले को ऊपर। ठीक है, कहाँ ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 6.909 इंटू टी हाफ हो जाएगा, और बटे 6.93 इंटू 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगी। बात समझ आई ना, कि ये वाला पॉइंट मैं यहाँ ले गया तो कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 1 हो गया। अब देखो बराबर, ये बराबर अबाउट में क्या है, बराबर यानी 6.9 6.9, यहाँ 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना है 3। तो लगभग ये सवाल आपका बराबर मान जाएगा। तो यहाँ से ये इतना कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए टी हाफ बराबर ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर प्लस 1 लिखिए। ठीक है, और इंटू टी हाफ क्या लिखेंगे, इंटू टी हाफ लिखेंगे। अब देखिए जब टी हाफ लिख देंगे, सवाल पूछा भी जो समय लगता है वो समय टी हाफ के 10 गुना है। क्या बोला, 10 गुना है, ये बोला है। तो देख लीजिए, अब 10 की पावर 1 लिखो या ना लिखो, बराबर है। तो यहाँ मैं बराबर दिख रहा ना आपको, ये प्रूव्ड भी हो गया, यही पूछा है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूं कि t इक्वल 10 इंटू टी हाफ। ठीक, ये पूछा था हमसे और ये प्रूव्ड भी हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ, ये सवाल सत्य है, क्योंकि जितना पूछा था उतना आ चुका है, और सवाल में मैंने कहीं रेज नहीं किया है अभी। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए जिससे आपको लगाने में आसानी रहे। चलिए आप ले लिए होंगे। अब मैं रेज करता हूं, इसके बाद सवाल नंबर 3 लगाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 3 लगाएंगे। तो देखिए
बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो परीक्षा में सवाल आएंगे पूरा का पूरा सवाल यहीं से आने वाला है, इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा। चलिए इसी प्रकार का एक सवाल और है, मैं लगवा रहा हूँ आपको, बिल्कुल सेम टू सेम है ऐसे ही। देखिए बोला क्या है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 99% क्रिया पूर्ण होने में लगा समय 2 गुना होगा। क्या होगा? लगा समय 2 गुना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लगता है थोड़ा मिसमैच हो गया इसमें सवाल में। एक में क्या है कि अभिक्रिया क्या कह रहा है 90%। ठीक है, बोल रहा है कि प्रथम कोट की क्रिया के लिए सिद्ध कीजिए। ठीक है, मतलब कहना चाहता है कि प्रथम कोट में सिद्ध करना है आपको, प्रथम कोट के बारे में आपको सिद्ध करना है। ठीक है, कि 99% की 99% 90% का 2 गुना है, ये आपको सिद्ध करना है। प्रूव्ड इट। ठीक है, आपको यह सिद्ध करना है कि जो प्रथम कोट की अभिक्रिया है 99% पूर्ण हो जाती है, तो 90% पूरा होने का कितना 2 गुना समय लेता है या नहीं लेता है। अर्थात कहना है कि 90% पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसके 2 गुना से के बराबर क्या होता है 99% होता है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे, ठीक है, कि माना कि यहां मैं लिख देता हूं, माना कि अभिक्रिया, ठीक है, माना कि अभिक्रिया के 90%, अभिक्रिया के 90% तथा 99% पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय। ठीक है, पूर्ण होने में लगा समय, तो एक क्या हो जाएगा T 90% हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका T 99% हो जाएगा। तो यही समय लग रहा है। और पूछा भी कि T 99% 90% का 2 गुना है कि नहीं है। भाई जब आ जाएगा तो क्या होगा है, और जब नहीं आएगा तो क्या होगा नहीं होगा। तो देखिए इतना आप लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे हल करते हैं। यहाँ पहले मैं प्रथम कोट का फार्मूला लिख देता हूं आपके लिए। देखिए क्या होता है, k बराबर 2.303 अपॉन टी और log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ये होता है। अब देखिए पहले हम किसके लिए लेते हैं 90%। ठीक है, 90% के लिए, 90% के लिए। ठीक है, तो क्या होगा जब 90% के लिए लेंगे हम लोग, तो यहां क्या होगा प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी आपकी 100% हो जाएगा। और जो समय बीतेगा है ना, तो क्या होगा कुछ समय बाद क्या हो जाएगा a माइनस एक्स बराबर, ठीक है, निकलेगा। और यहाँ वैल्यू a की है, ये कितनी है 100। तो यहाँ जो परसेंट दिया होता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि जो परसेंट दिया होता है किसका वैल्यू होता है, x का होता है। तो यहाँ x कितना दे दिया है 90% दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ निकाल लो 100 माइनस 90 कितना आ गया, तो आप कहेंगे 10%। कितना आ गया 10% आ गया है। अब क्या इसको रख दीजिए इस पर,
तो क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303। अब टाइम है, ठीक है, हमने क्या माना है 90%, तो पहले क्या लिख देंगे यहाँ t 90%, और log a का मान कितना है 100, और नीचे a माइनस एक्स मान कितना है 10, ठीक है। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा के बराबर 2.03 अपॉन t 90%, और यहाँ log 10, और log 10 का मान कितना होता है भाई साहब 1 होता है, कितना होता है 1। तो क्या बचा, ये देखिए आगे मैं लिखता हूँ, के बराबर 2.303 अपॉन t 90%, इतना हो जाएगा। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, क्या मान लेंगे इसे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब ये पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बोला था 99%, क्या बोला था 99% पूर्ण होने में। तो आइए अब उसे लगाते हैं 99% वाले को। देखिए यहाँ लिख देंगे हम लोग 99% के लिए, तो यहाँ प्रारंभिक क्षमता a होगी, और x बराबर कितनी आ जाएगी 99% x बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कुछ समय बाद, जब कुछ समय बीत जाएगा, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद क्या होता है a माइनस एक्स होता है आपका, यहाँ वैल्यू घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 100 माइनस 99, कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1%। अब फिर से आप मान रख दीजिए, मान रख दीजिए, ठीक है। यहाँ कितना होगा t 99% हो जाएगा, और log 1 कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए a का मान कितना है 100% है, अपान a माइनस एक्स कितना 1% है। तो कोई फर्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा आपका कितना, 100 को हम कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं 100 को 10 का स्क्वायर कहेंगे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा के बराबर 2.303 अपॉन t 99%, और ये हो जाएगा 2 log 10, और log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है log 10 का मान 1 होता है। इसको मान लें समीकरण नंबर 2, ठीक है। या आप इसे k1 मान लो, k2 मान लो, पहले वाले को k1 मान लो, जैसा मानना हो, ठीक है। आप क्या कर देंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के के मान को बराबर दिखाने पर, क्या करने पर, के का मान बराबर दिखाने पर, तो यहां लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 बराबर दिखाने पर, ठीक है। जब बराबर दिखाएंगे तो देखिए पहले वाले का मान क्या आया था, पहले वाले का मान आया था आपका 2.303 अपॉन t 90% आया था, ठीक है। और दूसरा वाला तो यहाँ लिखा ही है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है यहाँ लिखा ही हुआ है, क्या आया है 2.303 अपॉन t 90% दिया है, और 2, ठीक है, गुणे 2 होगा, क्योंकि log 10 का मान कितना 1 है। अब देखिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए, ये वाला पॉइंट से ये वाला कट रहा काट दीजिए। अब इसको इधर गुणा करा दीजिए, इसको इधर गुणा करा दीजिए, तो आ जाएगा आपका आंसर t 99% इक्वल 2 इंटू t 90%। और सवाल यही बोला भी था आपसे कि 99% पूर्ण होने में जो समय लगता है क्या वो 90% के दुगने के बराबर है। देख लीजिए हाँ है बराबर। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये सवाल एकदम सिद्ध हो चुका है, ठीक है। ये सवाल हमारा प्रूव्ड हो गया।
ठीक है। परीक्षा में आजकल इसका ट्रेंड बन चुका है, इस तरीके से सवाल पूछ रहा है। आइए देखते हैं, एक आध सवाल और देख लेता हूं। चलिए ठीक है, अब सवाल हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे हम लोग। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो एपेक्स 21 है, आपको इस पर केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन मिल रही है, पूरा फिजिकल मिल रहा है। जो बुक में है वही मैं पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना होने पाए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने यार दोस्तों को भेज दीजिए, जिससे कि उन्हें भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल पाए। जय हिंद।